कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जिसे अब भी वो असैसिन गिल्ड पीछा कर रही है, जहां वो कभी काम करता था। पीछे से भागते हुए अचानक एक तेज धमाका होता है और वहीं से सीन कट होता है एक महल में, जहां सम्राज्ञी कोई अजीब सा समनिंग रिचुअल कर रही होती है। वो कहती है, मेरे भीतर बसे आत्मा के नाम पर मैं किसी दूसरे समय और दुनिया से एक सेवक बुलाती हूँ। जैसे ही वो बोलती है, उसके बिस्तर पर अचानक कोई प्रकट होता है, सिर पर कपड़ा ढका हुआ। वो आदमी कपड़ा हटाता है, चारों तरफ देखता है और घबराकर बोलता है, कहाँ हैं वो लोग जो मेरा पीछा कर रहे थे। वो थोड़ा उलझन में है, समझ ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या है, लेकिन हम जानते हैं यही है हमारा नटखट हीरो जुआन। सम्राज्ञी उसे देखकर थोड़ी निराश होती है, सोचती है, अरे मैंने तो कोई महान योद्धा बुलाया था, ये तो बस कोई आम आदमी लग रहा है। पर उधर हमारा शरारती लड़का जुआन तो पहले ही दिल हार बैठा है। वो सोचता है, क्या खूबसूरती है, ये चेहरा, ये आंखें, ये रानी तो जैसे किसी जंगली सागर की लहर हो, खूबसूरत और बेकाबू। फिर सम्राज्ञी धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, इससे मेरा काफी झंझट खत्म हो जाएगा। जुआन उलझा हुआ पूछता है, आप कौन है और ये जगह क्या है? वो अपने हाथ फैलाकर शान से कहती है, मैं हूँ ग्रेट यांग डायनेस्टी की सम्राज्ञी और अब से तुम मेरे पति और इस राज्य के राजकुमार हो। हमारा लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। सम्राज्ञी आगे कहती है, मेरे मंत्री मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे, तो मैंने सोचा किसी दूसरे संसार से ही पति बुला लेती हूँ। जुआन की आंखें चमकने लगती है, मतलब मुझे यहाँ कुछ करना नहीं होगा, बस आपका पति बनना है। वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ लगभग इतना ही। अब हमारा शरारती हीरो तो मचल उठता है। वो बिस्तर पर आराम से लेट जाता है और कहता है, तो फिर महारानी जी थोड़ा साथ बैठिए ना। पर वो तुरंत मना कर देती है, अफसोस मैं विवाहिक कर्तव्य नहीं निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी भूखा या गरीब नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारा सारा खर्च मैं संभाल लूंगी। वो ये भी कहती है कि वो कोशिश करेगी उस गुलाम की अंगूठी को हटाने की, जो समनिंग के वक्त उसके हाथ में आ गई थी। सम्राज्ञी कमरे से निकल जाती है और जुआन सोच में पड़ जाता है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट रिंग है, जब तक ये है मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तभी उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन प्रकट होती है। क्या आप सुप्रीम सिस्टम को एक्टिव करना चाहते हैं, यस या नो? जुआन चौंक जाता है, मतलब मैं किसी और दुनिया में आया और अब मुझे सिस्टम भी मिल रहा है? फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, हाँ सही सुना। वो मना कर देता है। वो कहता है, मैं अनाथ था, बचपन से ही मुझे मारने और लड़ने पर मजबूर किया गया, पहले ही सबसे ताकतवर बनने की राह पर चल चुका हूँ, अब बस सुकून चाहता हूँ, राजकुमार बनकर आराम की जिंदगी ही काफी है। लेकिन सिस्टम बोलता है, क्योंकि आपने मना किया है, अब हम आपकी यादें मिटाकर किसी और उम्मीदवार को चुनेंगे। मान उसे देखता है और तभी सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सिस्टम फेलियर, अटेम्प्टिंग टू डिस्कनेक्ट, होस्ट बिलोंग्स टू अल्ट्रा डायमेंशनल प्लेन, एरर एरर। सिस्टम पूरी तरह पागल हो जाता है, हजारों बार कोशिश करता है पर जुआन से अलग नहीं हो पाता। फिर में सिस्टम रोने की टोन में कहता है, क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? जुआन मुस्कुराता है और सोचता है, तब अब ये सिस्टम मेरा मालिक नहीं रहेगा, मेरा नौकर बनेगा। वो हंसकर बोलता है, ठीक है, अब तेरा नाम होगा वान चाओ। जब सिस्टम अचानक हमारे हीरो शाओएन को चेतावनी देता है, मास्टर कृपया अभी सांस मत लीजिए, वरना अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। शाओएन उलझ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है, आसपास के पौधे धीरे धीरे राख में बदलने लगते हैं। सिस्टम घबरा जाता है, नहीं ऐसा मत करो, अपनी ताकत को दबाओ। यहीं उसे एहसास होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। शाओएन मुस्कुराता है, चलो जरा अपनी ताकत टेस्ट करते हैं। वो मार्शल आर्ट्स हॉल में जाता है, जहां तलवारों का एक पूरा रैक रखा होता है। वो आराम से एक तलवार उठाता है और कहता है, चलो इसे आजमाते हैं। लेकिन बोलने से पहले ही तलवार टुकड़ों में टूट जाती है। वो जुझलाकर कहता है, ये महारानी अपने हथियारों का ध्यान रखती भी है या नहीं? सिस्टम बताता है, इस दुनिया में हथियार 1 से 9 रैंक तक होते हैं, जो तुमने तोड़ा वो रैंक 6 का था, यानी काफी अच्छा हथियार था। वो एक और उठाता है, इस बार सावधानी से, बस उंगली से छूता है और क्रैक, फिर टूट जाती है। वो तंग आकर कहता है, ठीक है भाई समझ गया, हथियार कचरा है, पर मैं अब काफी मजबूत हूँ। वो मुस्कुराकर कहता है, और वैसे भी अब किसी को मारने का इरादा नहीं है। अगले दिन सुबह होती है। वो उठता है और देखता है उसके बगल में कोई लेट हुआ है। वो चौंक कर पूछता है, रुको, क्या हमने? वो देखता है सामने है सम्राज्ञी, जो हल्के गुलाबी गालों से मुस्कुरा रही होती है। शाओएन हड़बड़ाकर पूछता है, हम सच में? वो सवाल को टाल देती है और बस पूछती है, नींद अच्छी आई? वो कहता है, हाँ बढ़िया सोया, पर मैं गलत कमरे में तो नहीं हूँ। वो जवाब देती है, मुझे यही रहना पड़ा ताकि लोग शक न करें। शादी की पहली रात पति पत्नी अलग कमरों में सोए तो बातें बनेंगी। वो शालीनता से उठती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किसी को भेज दूंगी, और हाँ मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपनी जरूरत के लिए यहाँ बुलाया। हमारा हीरो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, ये औरत तो कमाल है, शाही, खूबसूरत और ऊपर से मेरी इतनी परवाह भी करती है। लगता है जिंदगी अब आसान होने वाली है। रात ढलती है, अब सीन कट होता है। सम्राज्ञी दरबार में बैठी है, पूछ रही है, क्या उत्तर की स्थिति इतनी गंभीर है? उसकी साथी एक पूर्व जनरल कहती है, हाँ महारानी, वहां के बर्बर लोग पहले ही हमला शुरू कर चुके हैं और हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक उनका पवित्र योद्धा भी वहां मौजूद है। सम्राज्ञी गुस्से में अपनी नोटबुक बंद करती है और कहती है, तो फिर मैं खुद उत्तर जाऊंगी और उस बूढ़े राक्षस का अंत कर दूंगी। वो जनरल की ओर देखती है,
3 दिन में तुम मेरे साथ चलोगी। जनरल मुस्कुराती है, मुझे तो ऐसा ही रोमांच पसंद है। 3 दिन बाद सम्राज्ञी पूरी तरह कवच में सजी हुई एक असली योद्धा की तरह लग रही होती है। वो पूछती है, सारी तैयारियां हो गई? जनरल सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मैंने लिंगार को उस राजकुमार की निगरानी पर लगा दिया है। फिर हंसते हुए पूछती है, पर महारानी, आप उस राजकुमार की इतनी चिंता क्यों करती है? वो तो कुछ खास नहीं है। सम्राज्ञी शांत स्वर में कहती है, जब से वो आया है मुझे खुद को ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है। शायद वो इस साम्राज्य के लिए गुड लक लेकर आया है। और इसी दृढ़ नजर के साथ वो अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर निकल पड़ती है। शियाओ आराम से अपना रोस्ट चिकन खा रहा होता है, तभी अचानक कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। ऊपर पेड़ में बैठी जोआओ लिंगर, जो जनरल की बेटी है, वो सब देख रही होती है और सोचती है, ये बेकार राजकुमार संभालने के लिए मुझे क्यों दिया गया। वो गुस्से में बोलती है, इतना बेवकूफ कौन होता है। पर तभी एक छलनी आइटम ने धोखा दे दिया और लिंगर को ही एक आध्यात्मिक पिंजरे में फंसा दिया गया। शियाओ कुछ नहीं कर रहा, बस चिकन खा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बदमाशों में से एक आधे मास्क वाला आदमी पूछता है, क्या ये वही लड़का है? एक और कहता है, हाँ, यही सम्राज्ञी का पति है। लिंगर झांकती है पेट से और कूदकर नीचे आती है, पकड़कर कहती है, चलो चले यहीं से। पर तब तक शियाओ गायब हो जाता है। लिंगर अब खुद जाल में फंसी है। बदमाश लौटते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं, हे, ये तो जनरल की बेटी है। शियाओ बिल्कुल शांति से वहीं बैठा चिकन खा रहा है। अब लिंगर एक गुफा में बेड़ियों में बंदी पड़ी है, हैरान, डर से कांप रही। शियाओ चुपचाप आता है और हंसी में कहता है, अरे तुम सब एक दूसरे को जानते हो, मजा आ गया, मैं निकलता हूं। पर एक बदमाश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। फिर वह शियाओ को एक शीशी देता है, इसे सम्राज्ञी के पानी में डाल दे। शियाओ लेता है और आराम से जवाब देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिएंग शक में कहता है, ये नॉन वर्बल प्रॉमिस वाली चीज है, अगर तुम इसे पीकर वादा तोड़ोगे तो मर जाओगे। पर शियाओ बिना कुछ सोचे समझे शीशी खाली कर देता है और फिर बिंदास बोलता है, अब मैं जा सकता हूं, मेरे पास काम है, पुलिस आ जाएगी। तभी एक गुंडा चपट्टा लेकर शियाओ को मारने आता है। उसके हाथ से बाल खींचे जाते हैं और लिंगर डरकर चिल्लाती है। पर शियाओ बेखौफ बस छुरियां निकालकर कहता है, हाथ हटा या नहीं। गुंडा अभी भी पकड़े हुए है। शियाओ बस धीरे से कहता है, मेरे बाल हाथ मत लगाओ, और फिर सुस्ती भरी एक चप्पड़ मारता है। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और गुंडा धुआं में गायब हो जाता है। पूरा गुफा हिल जाती है। शियाओ ने सिर्फ एक और झटके से 3 लोगों को उड़ा दिया। मास्क वाला आदमी गिरता है और चीखते चिंते पिघलने जैसा हो जाता है। शियाओ ने सिर्फ एक नजर से उसे मिटा दिया। लिंगर कांप रही है, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता तुम ऐसे हो। शियाओ बेरो को पकड़ता है, एक चुटकी में टूटती है और वह कहता है, बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने वाला था क्या? चुप बैठो, मैं सब साफ कर देता हूं। और फिर वह जोरदार छलांग मारकर आसमान में उछलता है। दूर पहाड़ों के पास पहुंचकर एक पूरा छोटा सा पहाड़ भार उठा लेता है और उसे पीछे गिरा देता है। बड़ा धमाका होता है और सब सबूत दब जाते हैं। लिंगर चौंक कर देखती रह जाती है। यह क्या देखा मैंने, कोई पहाड़ उछल कर आ रहा है? शियाओ निश्चिंत होकर नीचे आता है और कहता है, ठीक है, अब कोई सबूत नहीं रहे। लिंगर बस घबराकर मुस्कुरा देती है, वह पूरी तरह दंग है।